आज मैं आपके साथ लोटस फ्लावर से इंस्पायर्ड कुर्ती का एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैं सीक्वेंस और कटदाने का भी यूज़ करूंगी। तो इसके लिए कुर्ती की स्लीव्स की कटिंग मैंने कर ली है और इसके आगे 3.5 इंच चौड़ी फ्यूज़ पेपर की एक पट्टी मैंने चिपका ली प्रेस की मदद से। अब तकरीबन 4 इंच का एक स्क्वायर पीस हमें लेना है किसी भी कागज़ या बुकरम से और इसे बीच में से फोल्ड करके हमें इसके ऊपर लोटस की शेप ड्रॉ करनी है। अब मेरी ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है लेकिन मैंने फिर भी लोटस की सिंपल सी शेप तो ड्रॉ कर ही ली है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी लोटस की शेप ड्रॉ करनी है। इसे फोल्ड करके मैंने इसलिए ड्रॉ किया है ताकि बिल्कुल परफेक्ट लोटस कट हो जाए। ये देखिए, हाफ लोटस ड्रॉ करने के बाद मैंने इसको काट लिया तो कुछ इस तरह की शेप हमारे पास आ गई है। अब मुझे लग रहा था कि मैंने फ्यूज़ पेपर की पट्टी थोड़ी सी कम चौड़ी चिपकाई है, तो सेंटर से मैंने एक छोटी सी पट्टी और चिपका दी फ्यूज़ पेपर की, जिससे कि जो लोटस फ्लावर है वो बिल्कुल अच्छे से फ्यूज़ पेपर के ऊपर सेट हो जाए। अब हमें इसको ड्रॉ करना है यहाँ पे इस तरह से और अब हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो देखिए, बहुत ही केयरफुली हमें इसको कट करना है इस तरह से। और ये जो इसमें से लोटस की शेप काट के मैंने निकाली है इसे मैं दूसरे डिज़ाइन में यूज़ करूँगी। इस डिज़ाइन के लिए हमें इस शेप की ज़रूरत नहीं है। तो अब यहाँ पर मैंने ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया है और इस कपड़े के ऊपर हमें हल्की सी ग्लू लगा लेनी है और इसे ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर चिपका लेना है। ऑर्गेन्जा फैब्रिक के ऊपर मैंने इसको ग्लू से इसलिए चिपका लिया है ताकि ये सिलाई लगाते हुए अपनी जगह से ना हिले। और ज़रूरी नहीं है कि आपको फैब्रिक ग्लू ही लगानी है, आप कोई भी ग्लू लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें इसको ग्लू से पक्का नहीं करना, बाद में हमें सिलाई लगा देनी है इसके ऊपर। तो देखिए, बस इस तरह से हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है और सिलाई हमें बहुत ही सफाई से लगानी है। एक्स्ट्रा ऑर्गेन्जा फैब्रिक हम काट के निकाल देंगे और अब हमें इसके ऊपर एक पट्टी लगानी है। तो तकरीबन 2 से 3 इंच चौड़ी पट्टी आपको ले लेनी है इसकी किनारी पर लगाने के लिए। और देखिए, इस तरह से हमें एक्स्ट्रा फोल्ड लगाना है पट्टी का। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने लोटस की जो पत्तियाँ हैं उनकी शेप भी ड्रॉ कर ली है और अब हम कटदाने से इसके ऊपर हल्की हल्की आउटलाइन करेंगे। ये देखिए, तो इसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर का कटदाना यूज़ किया है, बिल्कुल बारीक वाला। आप चाहें तो सिल्वर कलर का भी कटदाना यूज़ कर सकते हैं। और इस तरह के कटदाने को लगाने के लिए बिल्कुल बारीक वाली सुई मिलती है, आपको वही सुई यूज़ करनी है। तो सबसे पहले तो मैंने इस फ्लावर की आउटलाइन पर ग्लू लगा ली है और इस तरह से मैंने कटदाने की लाइन को इसके ऊपर चिपका लिया। इसको थोड़ी देर मैंने छोड़ दिया था और उसके बाद अब थोड़े थोड़े गैप पर मैं यहाँ पर टांके लगा दूँगी। इस तरह से ये कटदाना लगाना बहुत ईजी लगता है मुझे और बहुत कम टाइम कंज्यूमिंग होता है। ये देखिए, तो बस इसी तरह से आपको पूरे फ्लावर के ऊपर कटदाने से आउटलाइन करनी है, साथ के साथ ग्लू लगाते जाना है और इसको सिलते जाना है। ये देखिए, बहुत ही केयरफुली हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है ताकि ये धागा ऊपर की तरफ नज़र ना आए। ये देखिए, पूरे फ्लावर के ऊपर मैंने आउटलाइन कर दी है और अब हम इसके ऊपर लगाएंगे सीक्वेंस। गोल्डन कलर का कटदाना मैंने इसके ऊपर यूज़ किया था, तो गोल्डन कलर के ही सीक्वेंस भी मैंने लगाए हैं इसके ऊपर। ये देखिए, अब मैं तो यहाँ पर सीक्वेंस को ग्लू से ही चिपका रही हूँ, आप चाहें तो सुई धागे से भी इनको लगा सकते हैं इस तरह। तो सीक्वेंस लगा दिए हैं मैंने और फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके ऊपर लेस लगानी है। तो इस तरह की सीक्वेंस वाली लेसेस भी काफ़ी कॉमन हैं और बहुत इजीली आपको किसी भी लेस वाली शॉप से मिल जाएंगी। ये देखिए, इसकी एजेस से एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने काट दिया था और इसकी एजेस को मैंने बर्न कर दिया है। तो पहले तो ग्लू की मदद से मैं इस लेस को अच्छे से इसके ऊपर रख के चिपका लूँगी और उसके बाद मैं इसके ऊपर सिलाई भी लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा।
और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि ये पूरा कुर्ती पर बना हुआ कैसा लगेगा। तो देखिए स्लीव्स के ऊपर पहनने के बाद तो ये कुछ ऐसा लग रहा है। और इसी तरह के डिज़ाइन को आप कुर्ती के गले के ऊपर भी बना सकते हैं और पूरी कुर्ती के ऊपर बना हुआ ये डिज़ाइन कुछ ऐसा लगेगा। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। और इसी तरह के और वीडियोस को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।